तो चलिए आइए अब हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ते हैं जिसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व, व्यक्तिगत मांग वक्र। वक्र का मतलब होता है कर्व। When the above mentioned relationship of price and quantity demanded is represented diagrammatically, it is called demand curve. जब वस्तु की कीमत तथा मांग की मात्रा के उपरोक्त संबंध को चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो इसे मांग वक्र कहते हैं। Thus, demand curve is a diagrammatic representation of law of demand. ये है आपका, यहाँ पे ये इंडिविजुअल डिमांड ग्राफ है। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इस प्रकार मांग वक्र मांग के नियम की चित्रात्मक प्रस्तुति है। The demand curve shows different quantities of a commodity demanded at different prices in diagrammatic form. मांग वक्र विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं को चित्र के रूप में प्रदर्शित करता है। We can construct Varsha's demand curve for mangoes, individual demand curve, with the help of table 9.1. See the demand curve in figure 9.1. This is your figure 9.1. Take quantity demanded of mangoes on x-axis. Now, this is your x-axis. We are taking quantity demanded. And price of the mango on y-axis. This is the y-axis. We are taking the price of mangoes. Starting from 30 to 80 are plotted. 30 rupees, 40 rupees, 50 rupees, 60 rupees, 70 rupees, 80 rupees. All are in per kg. On x-axis horizontal. Now this is your vertical and this is your horizontal. The quantities of the mango starting from 0 to 5 to 3 kgs. 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg and 3 kg. So on are plotted. Plotted means given. Varsha has demanded 0.5 kg of mangoes at rupees 80. As you can see, this is the point. 80 rupees, 0.5 kg demand. This combination is shown at point A in the graph given in figure 9.1. This is your point A. Similarly, the other combinations of price and quantities of mangoes are given in the table 9.1. Known are shown as point B, C, D, E, F. B, C, D, E, F. By joining these points, Varsha's demand curve for mango has been derived. सारणी 9.1 की सहायता से हम वर्षा की आमों की मांग, व्यक्तिगत मांग वक्र की रचना कर सकते हैं। मांग वक्र चित्र 9.1 में देखें। ये आमों की मांग की मात्रा x अक्ष पर तथा आमों की कीमत y अक्ष पर लें। y अक्ष पर 30 रुपए से आरंभ होकर 80 रुपए तक कीमतों को अंकित किया गया है। x अक्ष पर 0.5 से 3 किलोग्राम तक आमों की मात्रा को अंकित किया गया है। 80 रुपए पर वर्षा ने 0.5 किलोग्राम आमों की मांग की है। चित्र 9.1 में दिए गए ग्राफ में इसे संयोग को बिंदु A द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार सारणी 9.1 में दिए गए आमों की कीमत तथा मात्राओं को अन्य संयोगों B, C, D, E, F बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इन बिंदुओं को मिलाकर वर्षा के आमों की मांग वक्र की रचना की गई है। तो ये देखिए क्या बोल रहा है। पॉइंट ए में प्राइस है 80 रुपया, डिमांड है 0.5 kg। बी में प्राइस है 70 रुपीज, डिमांड है 1 kg। पॉइंट सी 60 रुपया, 1.5 किलो डिमांड। डी 50 रुपया पर केजी, 2 किलो डिमांड। ई 40 रुपया पर केजी, 2.5 किलो डिमांड। एफ 30 रुपया पर केजी, 3 रुपया माफ कीजिएगा 3 किलो डिमांड, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये आपका किलो में है, प्राइस ये जो है पर केजी पे है। Thus, the demand schedule and the demand curve both represents the same relationship between price and quantity demanded, but the demand schedule represents it in a tabular form and demand curve in a diagrammatic form.
इसी प्रकार मांग अनुसूची तथा मांग वक्र दोनों ही वस्तु की कीमत तथा मांग की मात्रा के बीच उसी संबंध का वर्णन करते हैं, परंतु मांग अनुसूची इसे सारणी के रूप में तथा मांग वक्र चित्र के रूप में वर्णन करता है। तो देखिए, है एक ही चीज। आप चाहे टेबल में दिखाएं, ये टेबल में नहीं दिखा के आप डायग्राम बनाएं। टेबल में आप जो करोगे वो डिमांड स्केड्यूल होगा, और जो चीज आप डायग्राम बनाओगे वो डिमांड कर्व होगा। यहां पे आप एक चीज देखिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। प्राइस जब गिर रहा है, डिमांड बढ़ता जा रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घटता जा रहा है।